हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीटेट 2022 जो 3 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जो मैथ के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने 4 जनवरी 2022 को जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के पूछे गए, लेवल क्या है। देन उसके बाद अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइए। काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये स्ट्रेटेजी, आपको अप्लाई हर एक एग्जाम में करनी है। ओनली सीटेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों ये है कि निम्न में से किस समूह के अक्षरों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाओं में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें से वो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सममिति रेखाओं में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। मैंने क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बस आप समझते हुए चलिएगा। सारे डाउट में क्लियर आपके करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो ना जिससे क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी फेस कर लेंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी सॉल्व है तो। नाउ ऑप्शन फर्स्ट, देखो सममिति रेखाओं को ब्रेक करने का मतलब क्या है, वो फिगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो इसमें देखो सीधे ऑप्शन बी की ही मैं बात करता हूँ। जो एक्स है इसको हम देखो ऐसे वर्टिकली भी कट कर सकते हो, हॉरिजेंटली भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलर एच भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे करके, और ओ को भी। इनमें से जो तीनों ऑप्शन जो बचे हुए हैं उन तीनों में ये अप्लाई नहीं होने वाला है। अगर देखो जेड को हम डिवाइड करने बैठे तो जेड ऐसे देखो वर्टिकली डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अरीबा एक स्टूडेंट है, अंग्रेजी अक्षरों और गणित अंकों में कोण ढूंढती है। तो निम्न में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें उसे केवल 90 डिग्री के एंगल मिलेंगे। ठीक है, तो सीधे ऑप्शन सी की ही मैं बात करता हूं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो एच है आपका, एच पे देखो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ई में तो ऑलरेडी 90 बनेगा ही बनेगा। अब ऑप्शन मिड सी के मिडिल वाले नंबर की बात करते हैं, 5 पे ऊपर या कॉर्नर पे 90 बनेगा। मतलब जो ऑप्शन सी है, सी के तीनों अक्षरों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि समकोण बन रहा है, राइट एंगल। ठीक है, बाकी बचे हुए तीनों एंगल्स को आप चेक करके देख लीजिए। हर किसी में 90 नहीं बनेगा, तीनों लेटर्स में। एक में बन सकता है, दो में बन सकता है, लेकिन तीनों में किसी में नहीं बन रहा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, किसी संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं, रिक्त स्थान के प्लेस पे आपकी क्या वैल्यू आएगी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए संख्या के बराबर होते हैं या उससे कम। तो ऑप्शन सी सही की ही बात करेंगे, ए की। तो देखो जो किसी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो उसके बराबर हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते ना उसके बराबर होते हैं। एक ऑप्शन सही नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जा रहे हैं, तो आप यहीं से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो क्वेश्चन है आपका, 5 व्यक्तियों की जो लंबाई दी गई है आपको सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये डाटा आपको गिवन है और आपको बताना है इन जो लंबाइयों का योग करोगे वो मीटर में कितना आएगा। ठीक है, तो ना सबको आप इजीली ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यू विल गेट 801 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे मीटर में पूछा गया है, मीटर में हम जब चेंज करेंगे तो 8 मीटर 1 सेंटीमीटर आपको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो गया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको 4 जनवरी 2022 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था जनवरी को, वहाँ भी आपसे पूछा गया था। ये ऐसा ही क्वेश्चन था, वहाँ ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड है। जिन बच्चों ने नहीं देखी वीडियो आप जाके देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो 3 दोस्त हैं, क्रमशः 20 सेकेंड 20 मिनट 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर मोबाइल फ़ोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ, तो वे कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक साथ टुगेदर वाली बात आ जाती है तो उन क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट उन गिवन नंबरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे दोस्तों तो यू विल गेट 180 मिनट। अब क्वेश्चन जब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सारा जो टाइम है वो किस में, आवर्स में। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए
तो ये आपका 3 टाइम कैंसिल होगा, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से आप प्ले करके देख लीजिए। दोबारा अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो देखो टाइम ज़्यादा काफ़ी वेस्ट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका फ्रैक्शन से पूछा गया था। देख लीजिए सीटेट में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो किस तरीके का है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो निम्न में से सबसे बड़ी और छोटी भिन्न आपको बतानी है कौन सी होगी। ये आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिख रखे हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कहीं सेम तो नहीं है जितने भी फ्रैक्शन गिवन है। देखो 4 - 3 1, 7 - 6 1, 2 - 1 1, सबका डिफरेंस 1 है आपका, ठीक है। तो करते क्या है, अगर फ्रैक्शंस का डिफरेंस अगर सेम होता है, ऊपर वाली जो वैल्यू बड़ी होती है वो सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ऊपर सबसे छोटी वाली होती है वो सबसे छोटी हो गई, यानी कि जो ऑप्शन है इसका ए सही हो गया 6/7 एंड 1/2। ओके, जैसे मैंने बोल रखा था सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे। इससे क्या है, एक फ़ायदा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम से कम समय में देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है पैटर्न। पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हर बार सीटेट में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपका है पैटर्न को देखिए और रिक्त स्थान के प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो आपको बतानी है। तो पैटर्न है आपका 1 + 3 4, 1 + 3 5 9, 1 3 5 7 16। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑड नंबर चल रहा है, ऑड नंबर का सम है। ऑड नंबर के सम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n स्क्वायर। जितने भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर लिख दीजिए, वही उनका योग होता है। तो देखो नंबर कितने, 1 2, 2 का स्क्वायर 2, 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही चल रहा है। ये जितनी भी डिजिट है वो कितनी है, 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राइमरी का जो लेवल है वो क्वेश्चन का ऐसा ही रहता है। तो आपको 131 में गिवन नंबर में डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो 12 आपको मिलेगा। ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लूंगा नहीं, जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वह न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो एक पूर्ण वर्ग हो ऑप्शन में, प्रत्येक संख्या 16 20 24 से भाग हो जाए। तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस में हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आ गया 240। अब 240 से आप सबको डिवाइड करिए। जब आप सबसे डिवाइड करोगे तो ओनली इसमें बी और डी ऐसे नंबर हैं जो 240 से डिवाइड हो जाएंगे। 240 से ये कट हो रहा है 15 टाइम, ये 60 टाइम। तो छोटी सी छोटी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या हो गई हमारी 3600 यानी कि 3600। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 7 8 6 3 6 4 में दोनों जो 6 दे रखे हैं इनके स्थानीय मानों का गुणनफल आपको बताना है। तो इसका हो गया 60, इसका हो गया 6000, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 36,000 आपका, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया। ओके, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं दिखाइए उनको कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए सीटेट में और इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग में नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन में ज़्यादातर मिस्टेक हमारी यही हो जाती है पढ़ने में ही, ठीक है। छात्रों का पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को फाइल या फिर पत्रधान बोलते हैं। उपसंख्यानात्मक अभिलेख या फिर संक्रांत परीक्षा या फिर आपका क्षेत्र भ्रमण। तो रचनात्मक में आपका संक्रांत परीक्षा नहीं आता, ये जो पार्ट है वो आपका आता है मूल्यांकन में, ठीक है। तो रचनात्मक में जो आते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, पोर्टफोलियो, अवलोकन, परियोजना, कार्यभार, क्षेत्र यात्राएं, उपसंख्यानात्मक अभिलेख, ये आते हैं आपके रचनात्मक में, यानी कि जो ऑप्शन है इसका सी सही हो जाएगा, जिसका कोई भी इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है निम्न में से गणित में समस्या समाधान की रणनीति का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो नहीं दे रखा है, ठीक है। पश्चिगामी रूप से हल करना या फिर चित्रात्मक निरूपण करना या फिर रटकर याद करना या फिर प्रयास एवं त्रुटि। तो मैथ में रटकर याद करने से कोई काम नहीं चलता है भैया, उसको समझना पड़ता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो सी आपका यहाँ पे सही है। नहीं वाला पूछा गया है तो ऑप्शन सी आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक गणित के अध्यापक ने अपने छात्रों के सामने एक प्रश्न को प्रस्तुत करता है, ठीक है, और पूछता है पूर्णांकों का एक जोड़ा ऐसा बनाइए जिसका जोड़ यानी कि योग ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये आपको बताना है ये खुले प्रश्न वाला है या फिर बंद सिरे वाला है या फिर स्मरण पर आधारित है या फिर बहुविकल्प है। बहुविकल्प तो वैसे ही इसका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। स्मरण मतलब याद किया हो तो पूछ नहीं रहा, बंद सिरे वाले पूछ रहा है या फिर खुले सिरे वाले पूछ रहा है। तो खुले सिरे वाले प्रश्न है, बंद सिरे वाले वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिमिटेशन होती है। बोलता है कि 100 और 120 के बीच की बताओ, 200 और 300 के बीच, वैसे कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए जिसका जो ऑप्शन है 13 का वो आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है, वेन्यू को 25 सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसके जो जन्म प्रमाण पत्र पर उसकी जो डेट लिखी हुई है जन्म तिथि, वो है आपकी 5 दिसंबर 1995। तो अब आपको बताना है, जब वीनू को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी जो आयु है लगभग वो कितनी है। ठीक है नाउ, तो 25 सितंबर 2021 से लेके 5 सितंबर 1995 के बीच उसकी एज बनती है, वो बनती है 25 वर्ष 9 महीने 15 दिन। ठीक है, 25 वर्ष बन रही है, यानी कि जिसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और डी दोनों ही यहाँ पे रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि 24-26 से काम नहीं चलेगा। 25 वाले में से एक सही होने वाला है। 25 वर्ष 9 महीने, यानी कि इसका ऑप्शन ए ही सही हो गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। नेक्स्ट आगे कुछ भी नहीं करना है, तो टिक कर दीजिए, ए ऑप्शन सही हो गया। तो ये था हमारा सीटेट 2022 3 जनवरी को जो आपसे एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 4 जनवरी वाले के भी मैंने सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख लीजिए। मैथ पेडागोगी की जियो बोर्ड और दशमलव बैन पेपर संख्या चार्ट वाले क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप जाके देख लीजिए। सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।